हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर धर्मार्ग लेकर के आई हूँ, जो मैं पिछले 1.5 साल से आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। और इसके अंतर्गत मैं आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को ही प्रेषित करती हूँ। तो धर्म का मतलब ही है कि धार्मिक होना, नास्तिक न हो के आस्तिक होना, या साकार निराकार क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, पाप पुण्य क्या है, इसको जानना होता है धर्म के माध्यम से। लेकिन धर्म के कुछ संयम नियम होते हैं। 10 प्रकार तो होते ही हैं, उस 10 की भी लाखों ब्रांचें हैं, तो इतना तो हम नहीं कर सकते। लेकिन मुख्य जो 10 हमारे पॉइंट हैं उसको हमको आत्मसात करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ने के लिए सही रास्ते का चुनाव करते हैं। और ये सही चुनाव हमारा धर्म पर हम चलेंगे, धर्म का मार्ग अपनाएंगे, तभी हो सकता है। तो बहुत सरल मार्ग है, कोई कठिन नहीं है, कोई खर्चीला नहीं है। तो आप तो ये जानते हैं कि मनुष्य को सफल होने के लिए क्या चाहिए? वक्त चाहिए, धैर्य चाहिए, और जो चीज़ पाना चाहता है, जो लक्ष्य है उसका, उस पर फोकस करके चलना चाहिए। फिर रास्ते में कोई भी रुकावट आए, कठिनाई आए, वो पार हो जाती है, वो पार कर दे। यानी कि उस धर्म मार्ग को अपनाने के बाद वो फिर डगमगाता नहीं है। तो चलिए, इसी कड़ी में मैंने एक शीर्षक निकाला है, अंतिम आश्रय। इसको हम तक प्रेषित किया है श्रीमती सरस्वती वर्मा जी ने। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखूँगी। तो अंतिम आश्रय तो आपको पता ही चल गया कि भाई हमको तो स्वर्ग में जाना है। नरक में कौन कहता है स्वर्ग में जाना है? तो स्वर्ग में जाने के लिए हमको अच्छे काम करने चाहिए, यानी कि अपनी सद्गति के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए हमें अच्छे कर्म, अच्छा सच्चरित्र बनना होगा, और तभी हमको आत्मा से, हमारी परमात्मा से भेंट हो जाएगी, हमारी आत्मा परमात्मा से। तो भजन कीर्तन सत्संग ये बताया गया, लेकिन इसमें क्या है हम जानना चाहेंगे। मानव जीवन एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ सर्वत्र संघर्ष, जीवन यापन के लिए, सत्य के लिए सहायता देने के लिए, सहायता लेने के लिए, संघर्ष जीवन जीने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षा देने के लिए संघर्ष। तो फिर कभी भौतिक संघर्ष होता है। स्वयं को आत्मतत्व के रूप में के भान व ज्ञान के साथ जब मानव सत्य के पथ पर चलते हुए भी विकारों से घिर जाते हैं, और फिर जब उसे प्रभावित ही नहीं करते बल्कि अपने शिकंजे में जकड़ लेते हैं, और वह विकारों को जीतने में स्वयं ही असमर्थ हो जाता है, अपने को असमर्थ पाता है, विकारों से संघर्ष करता है और हार जाता है, तो ग्रसित होते हुए गज की तरह ईश्वर को पुकारता है। अंत में क्या होता है? अंतिम आश्रय वो ईश्वर का ही पाता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशेष जुर्न तिष्ठति। ईश्वर हर प्राणी के हृदय में स्थित है। वही हृदय विराजित ईश्वर मानव के विकारों से ग्रसित होने पर, कुपथ पर जाने पर हृदय से ही कभी माँ की तरह स्नेह करता है, पिता की तरह सहारा देता है। वही ईश्वर सच्चा मित्र बनकर साथ निभाता है, गुरु बनकर सीख देता है। धन दौलत, ऐश्वर्य, भौतिकता अशांति को नहीं मिटा पाते। हमें शांति तभी मिलती है कब? जब ईश्वर हमें आश्रय देता है, हमें ईश्वर अपना सहारा देता है। भौतिकता से विरत होकर जब मानव स्वयं की खोज में भटकता है, संघर्ष उसे उस स्थिति में ही सहना पड़ता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है? शरीर का ठिकाना तो अंतिम यात्रा ही है। पंचभूतों से निर्मित हमारी जो काया है, पंच तत्व में ही विलीन होनी है। लेकिन क्या है कि आत्मा की अंतिम यात्रा कैसी और कहाँ तक होती है? इस असमंजस की स्थिति में व्याकुलता होती है, अशांति स्वाभाविक है। गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूछते हैं, मानव के मन में काम क्रोध क्यों उत्पन्न होते हैं? तब प्रभु उत्तर देते हैं, श्री कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समृद्ध वह। अर्थात रजोगुण से काम एवं क्रोध उत्पन्न होते हैं। तमोगुण की स्थिति में मद, मोह, असत्य, आलस्य, प्रमाद सब जब चहुं ओर से आक्रमण करते हैं, तब ईश्वर ही उस स्थिति से निकालता है। तो परमात्मा ही तो हमें निकालता है उस अंधकार से और उस विकार से, और अंधकार में भटकते हुए मानव को प्रकाश की किरण देता है। कौन देता है? परमात्मा देता है।
कहने का मतलब ये है, आशय ये है कि ईश्वर पर अटूट श्रद्धा विश्वास रखकर हम सब जिंदगी से हार जाएं और सहारा चाहें तो हमें अंतिम आश्रय ढूंढना चाहिए, और ये आश्रय है कोई और नहीं, परमात्मा का है। तो ये धार्मिक आध्यात्मिक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिल को छू जाती हैं, गहराई तक छू जाती हैं और मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली अपना आचरण करते हैं। आत्मसात करेंगे तभी तो वैसे ही आचरण करेंगे। आचरण करते तो हमारा स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन की उपज होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक नए सोच के साथ, विचार के साथ उपस्थित होंगी। बाय।